एक बहुत बड़ा संदेश दिया है जो भ्रूण हत्या पर आधारित है। आज बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बहुत खुशी की बात है कि हम भी एक बेटी के पिता हैं और अपनी बेटी को पढ़ाने में बेटा से आगे करने का औचित्य है, धर्म रखते हैं। हर लोग आज जो फर्केट है उसमें ये मिटाने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि जब भी अगर कोई माँ बाप पानी मांगे तो बेटा देखते रहेगा, तब तक बेटी पहले गिलास लेके पहुंच जाता है। तो सेवा करने में बहुत आगे होती है। बेटियों को सौभाग्य प्राप्त है जन्म से, और बेटा दोनों को जिम्मेदारियां हैं। निश्चित रूप से ये विद्यालय के बच्चे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फर्ज है आप लोगों को। आपने कभी पेड़ लगाया है? पेड़ लगाया है तो आप उम्मीद रखते हैं कि वो फल मिले। आपके माँ बाप आप पर खर्च कर रहे हैं, उनके आप पौधे हैं। आप यह हमेशा विचार करें कि जिसने पेड़ लगाया है, आपको जो पढ़ा रहा है, वो अंतिम इच्छाएं आपके फल का है। और वो फल कब मिलेगा? जब आप सफल होंगे तब। यदि असफल हुए तो बहुत सारे पिता को नाराज़गी होगी। हम भी अपने किसान परिवार से जन्मे। मेरे माँ भी धान रोपी और पिताजी भी धान रोपते थे और हम लोग को पढ़ाए। और उस समय तमन्ना यही था उनका कि यदि बेटा पढ़ जाएगा तो यह जो कादों में जाना पड़ रहा है वो जाना नहीं पड़ेगा। और एक बेटा को पढ़ने में कितना लगता है? 18 साल, जिसमें 10 साल खेलते हुए पार करता है और 8 साल पढ़ते हुए पार करता है। तो हर माँ बाप की इच्छा रहता है कि 18 साल हम किसी तरह से खेल लें तो मेरा बेटा कल फलदार हो जाएगा और उसने उस काम से छुटकारा दिलाएगा जो कष्टमय ज़िंदगी में है। हमने तो अपनी फ़र्ज को निभाया और गांव से माँ बाप को यहाँ ले आया। जब पढ़े लिखे तो संभाले। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि आप में से भी बहुत सारे की माँ आज भी धान रोप रही होगी, पिताजी हल चला रहे होंगे और वे हल चला करके धान रोप करके आप पर पैसे खर्च कर रहे हैं। उन्हें आशा है कि 18 वर्ष जैसे ही पूरा होगा मेरा बेटा कामयाब होगा और यह धान के खेतों से हमें उठा करके वह महल में ले जाएगा जिसकी उन्होंने कामना की है। और इसमें थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। आप पढ़ते हैं, उसी को थोड़ा सा रूटीन वर्क्स सिस्टम को करिए कि हमें सफल होना है। आप भी महल में रहेंगे और माँ बाप के सपने भी पूरा हो जाएंगे। हम यही कहेंगे कि आप लोग इस बात को कबूल करिए कि अपने लिए नहीं तो जो पौधा लगाया है, जिसके पैसे आप पर खर्च हो रहे हैं, उस पैसे का उस व्यक्ति के लिए हमें पढ़ना है और सफल होकर के जाना है। जैसे ही एजुकेशन बढ़ेगा, बेटी तो आज सब चीज़ में आगे हो रहा है। बेटी के लिए तो हम बधाई दे रहे हैं कि जब भी रिजल्ट आता है तो बेटा मायूस हो जाता है, बेटियां टॉप कर रही है। तो यह मायूस हो रहा है। हम बेटों से भी कहते हैं कि आप आगे बढ़िए। आज बेटियों को नौकरी में 35% आरक्षण हो गया। एक भी बेटी नहीं है जो नौकरी से बचेगा, बशर्ते कि तुम मेहनत करके पढ़ो। सबको नौकरी होगा, बेटा को नौकरी हो या ना हो, बेटियों को पहले होगा। और जो भी पढ़ाए, हम अभी देख रहे हैं, जो भी पढ़ाए बच नहीं रहा है। सारे लोग सिस्टम से नौकरी में जा रहे हैं। बेटियों के लिए सरकार ने दरवाज़ा खोल दिया है। इसलिए तुम लोग मेहनत करो। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करते करते सिस्टम पर थोड़ा सा समय निकालो। हमारी भी बेटियां हैं, देखते हैं स्कूल से आती है, खाती है, पढ़ने में लग जाती है। उस बेटियों से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता है, उससे कोई काम पिता नहीं कराता है। पिता की चाहत रहता है कि घरों में फूल की तरह बेटियां खिलते रहे। हर माँ से ज़्यादा पिता का प्यार मिलता है बेटियों को। आप देख रहे हैं NK न्यूज़ रिपोर्टर नरेंद्र कुमार। हमारे जिला पार्षद नरेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि बेटी को दो उसका हक, वह छुएगी आकाश तक। बेटी को बच्चों से ज़्यादा परवरिश की जाती है, इसलिए वो अपनी फ़ायदा उठाएं। लड़का लोग बउआ के कहते हैं पढ़े जा रहा, तब बउआ जाए लड़की पटावे, मुँह बना के रोवे, रिजल्ट आवे तब। आप देख रहे हैं NK न्यूज़ रिपोर्टर नरेंद्र कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।